गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आज हम आए हैं हिंदी चैप्टर नौबत खाने में इबादत लेकर के, जो कि आपको पहले बताए थे कि ये भी प्रश्न जो जितने भी आते हैं ये 2026 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव होने वाला है, जो मैं आपको बताऊंगा। जो भी आई है उसी को लेकर मैं आता हूं, ताकि एग्जाम में उतना ही जितना पूछे उतना ही आए। हमें समुंदर में कूदना है और लेकिन मोती को चुन करके बाहर लाना है। उसी प्रकार से ये ऑब्जेक्टिव आपके बीच होगा, नौबत खाने में इबादत, जिसके लेखक है यतीन्द्र मिश्र। याद रखना है तो पहले तो हमें ये याद रखना होता है कि जिस चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं उसके लेखक कौन है। तो उसके बारे में आपको बताए हैं यतीन्द्र मिश्र, इनका जन्म क्या हुआ, ये क्या क्या लिखे हैं, इसके बारे में पहले हमें अच्छी तरीके से जानना पड़ता है। नौबत खाने में इबादत का अर्थ होता है शादी विवाह में जो गेट बना रहता है उसके ऊपर जो ध्वनि बजाई जाती है, जो आजकल तो नहीं है लेकिन पहले जमाने में ऐसे बनता था। दो गेट बना है, उसके ऊपर बैठ करके जो शहनाई बजाता है उसी को बोलते हैं नौबत खाने में इबादत। ठीक है, जो ध्वनि बजाया जाता है मंगल यानी कि शादी विवाह में जो बजाया जाता है उसी को बोलते हैं। चलिए यतीन्द्र मिश्र के बारे में हम कुछ आपको बताते हैं जो कि ऑब्जेक्टिव बनाने में आपको मदद करेगा। चलिए याद रखना है, यतीन्द्र मिश्र का जन्म 1977 ईस्वी अयोध्या उत्तर प्रदेश में हुआ है। याद रखना है कि जन्म कब हुआ, 1977 में उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ है और ये लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए किया। याद रखना है किस विश्वविद्यालय से एमए किए, तो लखनऊ विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए किए हैं। ठीक है, उसके बाद एक बिमला देवी फाउंडेशन का ये संचालन भी करते हैं। बिमला देवी फाउंडेशन का एक संचालन भी करते हैं जो कि 1999 से कर रहे हैं। बिमला देवी फाउंडेशन जो चला रहे हैं वह 1999 से चला रहे हैं। ये बिमला देवी फाउंडेशन कब से चला रहे हैं, तो 1999 से। कौन फाउंडेशन, तो बिमला देवी फाउंडेशन के नाम से चलाते आ रहे हैं। देखिए अर्धवार्षिक इनकी एक पत्रिका है, अर्धवार्षिक पत्रिका जो सहित का संपादन कर रहे हैं। अर्धवार्षिक पत्रिका सहित, याद रखना है ये जो बीच में से जो हार्ड जो क्वेश्चन होता है वो जैसे सहित हो गया कि अर्धवार्षिक कहाँ से कर रहे हैं संपादक, तो सहित, याद रखना है सहित से। ठीक है, अब हम कुछ आपको बताते हैं नौबत खाने में इबादत उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब के बारे में। काफी अच्छे इंसान रहे थे बिस्मिल्लाह खां साहब, और इन्हें जाति धर्म से कोई लगाव नहीं था, सभी जाति को समान धर्मों में ये देखते थे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, इनके बचपन का नाम था कमरुद्दीन। याद रखना है कि यही उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब अपने ये क्या थे, कमरुद्दीन थे, जो कि इनके बचपन का नाम है। 5-6 साल इनका जन्म डुमराव गांव में हुआ था, तो 5-6 साल वहां अपने गांव डुमराव में बिताए। उसके बाद ये नाना के घर चले गए, काशी चले गए। याद रखना है कि अपने गांव डुमराव में कितने वर्षों तक ये बिताए हैं, तो 5 से 6 वर्षों तक इन्होंने अपने गांव में रहा। उसके बाद ये अपने नाना ननिहाल चले गए काशी, और काशी जो है पंचगंगा घाट, पंच मतलब 5 घाटों का मिलन है, उसी को बोलते हैं पंचगंगा घाट। ठीक है, तो ये कमरुद्दीन जो है यही अपने ये उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब हैं, जिनका जन्म डुमराव बिहार में संगीत प्रेमी में 1916 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है, और 5-6 साल बिता करके अपने नाना के घर ननिहाल चले गए। ठीक है, इसी गांव में शहनाई बजाने के लिए एक रीड का प्रयोग होता है, जिसे हम लोग फूकते नहीं हैं, देखते हुएगा जो फूकने वाला होता है वो शहनाई पहले बजाता है, वो रीड का प्रयोग होता है, जो नरकट घास से बनाई जाती है, जो उन्हीं के नदी किनारों से में पाया जाता है। नरकट, याद रखना है, वो रीड का प्रयोग जो होता है वो नरकट घास, नरकट एक प्रकार की घास है, उसको जब वह गीला हो जाता है तो उसको बदलना भी पड़ता है। जैसे हम लोग जई को निकाल करके फूकते हैं तो बजता है, उसी प्रकार से फूकने वाला होता है जो नरकट घास की होती है, जो डुमराव में पाया जाता है। ठीक है, याद रखना है। इनके मामा का नाम है सादिक हुसैन। क्या नाम है, सादिक हुसैन।
मामा का नाम है सादिक हुसैन और इनके जो एक परदादा हैं उस्ताद सल्लार हुसैन खान साहब। इनके जो परदादा थे वो भी थे सल्लार हुसैन खान साहब थे। ठीक है। बिस्मिल्लाह खां 14 वर्ष है, वही पुराना वाला जी का मंदिर है। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो हम आपको बताते हैं। इसमें एक रसूलन बाई और बतूलन बाई है। जब ये पंचगंगा घाट बालाजी मंदिर पर जाते हैं तो उसी गली होकर ये इनको जाना पसंद करते हैं, क्योंकि रसूलन बाई और बतूलन बाई दो बहन हैं। उन्हीं को देख करके इनके मन में गायकी के प्रति, संगीत के प्रति इनको प्रेम जगा। ये कितने साक्षात्कार में ये बात इन्होंने बोला है कि रसूलन बाई और बतूलन बाई को देख करके ही मेरे मन में वैसी भावना उगरी, मुझे भी संगीत के प्रति मेरा प्रेम बढ़ा। तो ऑब्जेक्टिव जब आएगा, रसूलन बाई और बतूलन बाई दो बहनी थी जो गायिका थी। ठीक है। एक अभिनेत्री भी है और बचपन से इनको फिल्म देखने का बड़ा शौक रहता है। मौसी से और जो कभी पंचगंगा घाट बालाजी मंदिर पर 8 आना जो मिलता था बजाने पर, वो लेकर के सीधे फिल्म देखने निकल जाते थे। एक कुलसुम हलवाई है जिनको काशी में काफी अच्छा उनका खाना, जब कलकलाते घी में वह कचौरी डालता तो इनको संगीतमय सा उत्पन्न हो लगता, इनके आह अवरोह को कर देते। इनकी जो मृत्यु हो गई थी वो था 21 अगस्त 2006 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई थी। हमने इस चैप्टर आपको पढ़ाया और कुछ बात आपको बताया है, और ताकि आपको ऑब्जेक्टिव बनाने में मदद करे। अब हम पहला ऑब्जेक्टिव देखते हैं कि पहला ऑब्जेक्टिव कौन सा है, और अपने कॉपी और कलम निकाल करके रख लेना है और आपको देखना है कि आप कितने मार्क्स ला पाते हैं, ताकि आपको पता चले हमने कितनी मेहनत की है और उसका मुझे कितना फल मिल रहा है और अभी कितने पढ़ने की जरूरत है। पहला ऑब्जेक्टिव है नौबत खाने में इबादत किस विद्या में रचित है। यानी कि नौबत खाने जो इबादत है, कहानी है, उपन्यास है, कविता है, क्या है, ये आपको बताना है। ये नौबत खाने में इबादत निबंध है, कहानी है, आलोचना है, व्यक्ति चित्र है। तो ऑप्शन 4 आपके सामने दिया गया है और बताना है कि नौबत खाने में इबादत जो चैप्टर है, जो चैप्टर दिया गया है वह क्या है। निबंध, कहानी, आलोचना, व्यक्ति चित्र। ये व्यक्ति चित्र है। व्यक्ति चित्र इसलिए क्योंकि इसमें व्यक्ति के बारे में बताए गए हैं, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब के बारे में बताए गए हैं, यही इसीलिए यह एक व्यक्ति चित्र हुआ। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका पहला का। चलिए आप भी लिखिए कौन सा, ए बी सी लिखिए और मिलान करना है कि हम कितने सही बनाते हैं, और सही गलत भी कर लेना है। देखिए बिस्मिल्लाह खां साहब प्रसिद्ध डॉडर थे। बिस्मिल्लाह खां साहब क्या थे? गायक थे, डांसर थे, शहनाई वादक थे, क्या थे ये? ऑप्शन देखना है आपको। बिस्मिल्लाह खां साहब प्रसिद्ध डॉडर थे, सितार वादक जो सितार बजाता है, सरोद वादक ये भी एक प्रकार का म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है, गिटार वादक, शहनाई वादक। बिस्मिल्लाह खां साहब जो थे वो क्या बजाते थे? तो वे एक शहनाई बजाते थे, शहनाई वादक। शहनाई मतलब जो फूंक कर बजाए जाने वाले को शहनाई वादक बोलते हैं। तो इनका आंसर इसका भी डी आएगा। बिस्मिल्लाह खां साहब अपना शहनाई वादक थे, शहनाई बजाते थे। अभी आपको बताया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है, शहनाई के लिए रीड किस तरह के पौधे से तैयार की जाती है। हम आपको पहले ही बताया है, शहनाई जो फूंक करके बजाया जाता है उसमें एक रीड जो फूंकने वाला होता है उसको वह कौन घास से तैयार किया जाता है। शहनाई के रीड किस तरह के पौधे से तैयार की जाती है? काश से, नरकट से, बांस से, सरी से। किस प्रकार के, किस तरह के पौधे से तैयार किया जाता है? तो हम आपको बताए थे शुरू में, ये नरकट घास, ठीक है, रीड का जो प्रयोग होता है नरकट घास, जो डुमराव के ही कछारों, नदियों के किनारे पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी आएगा इसका, नरकट पौधे से तैयार की जाती है। चलिए बहुत अच्छा, आप लोग सीधा आंसर देना है, हम किसी का नाम नहीं लेंगे अभी। आप देखना है कि आप कितने मार्क्स ला पाते हैं, ये आपको देखना है। यतीन्द्र मिश्र जो कि इस चैप्टर के लेखक भी है, यतीन्द्र मिश्र साहब इन चैप्टर का लेखक है।
यतीन्द्र मिश्र यतीन्द्र मिश्र का जन्म किस राज्य में हुआ है? अभी आपको बताए थे कि इनका जन्म 1977 ईस्वी में किस राज्य में हुआ था? मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, बिहार में। इनका जन्म कहाँ हुआ था? कितना बच्चा इसमें बिहार मार देता है? अरे बुआ, इसमें हम बताए हैं कि बिस्मिल्ला खां साहब का जन्म बिहार डुमराव में हुआ था, न कि यतीन्द्र मिश्र का। यतीन्द्र मिश्र का जो जन्म हुआ है वह हुआ है उत्तर प्रदेश में। ये लेखक हैं। अगर इसी में से पूछ देता कि बिस्मिल्ला साहब का जन्म कहाँ है, ऑप्शन में ये रहता तो बिहार ऑप्शन लगता। याद रखना है, कंफ्यूजन नहीं होना है। यही कंफ्यूजन आपका 1 नंबर घटा सकता है। ध्यान देना है क्वेश्चन क्या कह रहा है और हमको आंसर क्या देना है। चलिए, बालाजी मंदिर काशी में किस घाट पर अवस्थित है? बालाजी एक मंदिर है जो गंगा के किस घाट पर अवस्थित है? ये भी बात हम आपको शुरू में बोले हैं, इसलिए ध्यानपूर्वक पहले पहली बातों को देखना है। 80 घाट पर, पंचगंगा घाट पर, हरिश्चंद्र घाट पर, दशाश्वमेध घाट पर, यानी कि किस घाट पर अवस्थित है ये बालाजी मंदिर? पंचगंगा घाट। मैं आपको बोला था ये पंचगंगा घाट पर अवस्थित है बालाजी की मंदिर। कौन घाट है? पंचगंगा घाट। पंचगंगा घाट पर बालाजी की मंदिर अवस्थित है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, यतीन्द्र मिश्र ने किस विश्वविद्यालय से एमए किया? शुरू में ही हम बताए थे यतीन्द्र मिश्र साहब किस विश्वविद्यालय से एमए किया है। ऑप्शन भी आपके सामने है, लखनऊ विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय, सागर विश्वविद्यालय। तो यतीन्द्र मिश्र साहब जो एमए किए हैं वह लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए किए हैं। ये भी मैंने आपको बताया शुरू में। ऐसा कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं, अगर ध्यानपूर्वक आप सुने तो एकदम इजी चैप्टर है। काफी प्रश्न आते हैं ये एग्जाम में। लखनऊ विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए किया। यतीन्द्र मिश्र किस न्याय का संचालन 1999 से कर रहे हैं? हम आपको ये भी बताए थे कि 1999 से किस संचालन 1999 से कर रहे हैं? न्यास। यतीन्द्र मिश्र किस न्यास का संचालन 1999 से? कमला देवी फाउंडेशन, बिमला देवी फाउंडेशन, झुनकी न्यास, महावीर न्यास समिति। तो 1999 से कौन सा फाउंडेशन चला रहे हैं? तो ये चला रहे हैं कमला देवी फाउंडेशन, बिमला देवी फाउंडेशन। तो ये बिमला देवी फाउंडेशन 1999 से ईस्वी से कर रहे हैं, बिमला देवी फाउंडेशन। ये बात याद रखना है, बिमला देवी फाउंडेशन। चलिए, उस्ताद बिस्मिल्ला खां के बचपन का नाम। काफी अच्छा ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। उस्ताद बिस्मिल्ला खां के बचपन का नाम आपको बताना है। कोई कोई किताब में अमरुद्दीन भी दे दिया है, कोई में कमरुद्दीन दे दिया है। उस बात को, दोनों बातों को आज हमने देख करके ये बताया है कि इसमें जो जफरुद्दीन, महमुद्दीन, कमरुद्दीन, शमसुद्दीन, ये जो बचपन का नाम है उस्ताद बिस्मिल्ला खां साहब का, हम शुरू में बताए हैं उस्ताद बिस्मिल्ला खां साहब का बचपन का नाम क्या है? जफरुद्दीन, महमुद्दीन, कमरुद्दीन, शमसुद्दीन। तो बचपन का नाम इनका है कमरुद्दीन। याद रखना है कि अपना ही उस्ताद बिस्मिल्ला खां साहब